एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज एक तरफ मैं सोच रही थी कि व्लॉग की शुरुआत करती हूँ शावर वगैरह लेने के बाद थोड़ा फ्रेश मूड से, और जैसे करती हूँ जनरली, पर फिर लगा कि ये थोड़ी ना व्लॉगिंग होती है कि जब आपका मूड अच्छा हो जाए, आप पूरा फ्रेश हो जाओ, फिर एक फ्रेश तरीके से आप एक व्लॉग बना करके दिखाओ ताकि वो देखने में लोगों को अच्छा लगे। बल्कि ये तो ये होनी चाहिए कि जब जो आप फील कर रहे हैं वो आप बता रहे हो, बिकॉज यूर व्लॉगिंग योर ओन लाइफ, राइट। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, चलो अभी से ये व्लॉग शुरू करते हैं। इवन तो मेरा मूड अच्छा नहीं है, और मूड अच्छा नहीं है उसके पीछे कारण एक तो ये है कि मुझे रात में कल नींद नहीं आई है। आई स्लेप्ट एट अराउंड 3 o'clock। एक्चुअली पता है, मैंने ना अपने बारे में एक बहुत अच्छा चीज डिस्कवर किया। आई थिंक आई हैव रियली ग्रोन अप इन ऑल दिस ईयर्स। मतलब ग्रोन अप इन द सेंस उम्र से नहीं, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा आप तब ग्रो करते हो ना व्हेन यू रिएक्ट डिफरेंटली टू अ सिचुएशन। कोई इंसान किसी भी रीजन से आप पे उंगली उठाता है ना, तो सबसे पहला मोड जो हमारा होता है वो होता है डिफेंसिव मोड। हम अपनी बातें आगे रखने लग जाते हैं। तो कल किसी इंसान को मेरे से लेकर के कुछ गलत फहमी हो गई थी, फैमिली में नहीं कोई, बट स्टिल कोई ऐसा जिसके साथ मैंने काफी अच्छा रिश्ता रखा हुआ है, उनको कुछ गलत फहमी हो गई थी। और वो गलत फहमी बिल्कुल गलत फहमी ही थी, मतलब उसमें कोई सर पैर नहीं था, कुछ भी सच्चाई नहीं थी। को पता है आप सही हो तो आप क्या करोगे, आप 2-3 लाइन में बोल दोगे कि देखो भाई ऐसा है नहीं, बाकी तुम्हें गलतफहमी है, तुम पता करो देखो क्या है नहीं है। लेकिन क्योंकि दैट पर्सन मैटर्स टू मी, तो ठीक है अभी क्लैरिफाई कर लेते हैं, कोई नहीं। जब हम सही हैं तो क्लैरिफिकेशन देने में प्रॉब्लम क्या है। मैंने पूरा जो पर्सन था, जो सोर्स था, सब कुछ करके फाइनली उस इंसान को बता दिया कि देखो भैया तुमने जो सुना है वो गलत सुना है, ऐसा नहीं है वगैरह वगैरह। एंड दैट पर्सन रियलाइज आफ्टर 3 to 4 आवर्स का सब कुछ होने के बाद कि अरे हाँ सॉरी, यू आर नॉट रॉन्ग। तो वो करने में मेरा बहुत एफर्ट गया, क्योंकि जब आप आपको प्रूव करते हो, आपको एक तरीके से अच्छा नहीं लगता कि मैं क्यों करूं ऐसा, पर एक तरीके से आप करते हो कि ठीक है फॉर द पीस ऑफ माइंड ऑफ दैट पर्सन, चलो ऐसा करते हैं। तो ये करते करते मुझे कल बज गए 12-12:15 रात के। उसके बाद मैंने डिनर भी नहीं बनाया था, क्योंकि मैं जैसे ही बनाने के लिए गई थी डिनर वैसे ही ये प्रॉब्लम आया था, और उसके बाद से मैं इसमें लगी रही। फिर हमने रात को मैगी खाया और हम लोग सोने गए। मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, काफी देर तक नींद नहीं आ रही थी। और बाद में अंगद से मेरी बातें हो रही थी, तो अंगद वाज लाइक, अंगद ना मुझसे काफी ज्यादा बैलेंस्ड है व्हेन इट कम्स टू पीपल। मतलब उसकी ना ज्यादा ना तो ओपिनियन होती है, और ना ज्यादा उसको किसी से ना किसी के लाइफ में ज्यादा घुसने में उसको इंटरेस्ट है। मतलब ही इज अ वेरी बैलेंस्ड पर्सन इन दैट वे। जितने भी उसके चाहे फ्रेंड्स हों चाहे उसके रिलेटिव्स हो, सबके साथ ना उसने बहुत ही अच्छी सी बाउंड्री रखी हुई है। मतलब आप अगर आए मेरे घर या मैं गया आपके घर तो चलिए बातचीत हो जाएगी, पर ओवरबोर्ड जाके वो किसी के लिए कुछ नहीं करता। मेरा ऐसा नहीं है। मेरा ऐसा है कि मेरे लाइफ में फिंगर टिप में मैं काउंट कर सकती हूँ कि कितने लोग हैं जिसके लिए आई फील समथिंग। सबके लिए अलग अलग लेवल पे, पर स्टिल आई फील समथिंग। तो वो जो कुछ लोग हैं ना, उनके लिए आई डू एनीथिंग। कोई जरूरत है या कुछ बातें शेयर करनी है, इवन तो इफ आई एम फीलिंग लो, पर अगर उनको जरूरत है तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उनको कंसोल करूं। कल वो मुझे यही समझा रहा था कि तुमको बैलेंस इसलिए बना के रखना चाहिए। तुम किसी के लिए कितना भी करो, कुछ भी फील करो, तुम कितना भी उनके लिए हमेशा अच्छा सोचो, पर अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम में उनको कुछ गलतफहमी हो जाती है तो क्वेश्चन उठाने तो वो आ जाते हैं। क्या वो एक बार भी सोचते हैं कि हम ऐसा करने से पहले कि हम किसके लिए बोल रहे हैं, हम क्यों बोल रहे हैं। खैर यही है, मतलब ओवरऑल मेरे दिमाग में चल रहा था। फिर मुझे लंच भी बनाना है, रात को भी अच्छा खाया नहीं, तो एटलीस्ट अभी तो अच्छा खाया जाए। सुबह डोसा खाया था, वैसे थोड़ा शाल लेंगे तो मन भी शांत होगा। 1 hour later. गर्मियां आ चुकी है, इसका सबसे बड़ा सबूत है ठंडे पानी से नहाने के बाद ही आराम लगता है। मुझे तो इतना अच्छा लगता है ना। और मैंने अपने वॉशरूम में रेन शावर लगा रखा है, तो रेन शावर से शावर लेने में, स्पेशली अगर मुझे शैम्पू वगैरह करना होना, तो इतना अच्छा लगता है। तो अब तो मैं ठंडे पानी से ही नहाती हूँ। वैसे अंगद एक ऐसे इंसान है जो गर्मियों में भी वो गर्म पानी से नहाते हैं। अंगद कभी भी ठंडे पानी से नहा ही नहीं सकते, और मेरा बिल्कुल उल्टा है। गर्मियों में मतलब ठंडा पानी ही चाहिए। वैसे बालों के लिए उतना गर्म पानी अच्छा होता भी नहीं है, इसलिए विंटर्स में ना थोड़ा सा मेरा हेयर फॉल बढ़ जाता है, क्योंकि गर्म पानी से नहाती हूँ। तो मैं कोशिश क्या करती हूँ, एक हेयर वॉश किया तो गर्म पानी से किया, फिर थोड़ा सा मॉडरेट कर देती हूँ। जो सेकंड हेयर वॉश करती हूँ मैं वैसे वाले पानी से करती हूँ सर्दियों में। गर्मियों में तो ठंडे पानी से ही। तो अभी शाल लेके आई हूँ, इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है। गर्मियों में सिर्फ ये पानी का ही प्रेफरेंस चेंज नहीं होता है, बल्कि बहुत तरीके से हमें अपने स्किन का केयर करने में भी चेंजेस लाना पड़ता है। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने स्किन को सनरेज से प्रोटेक्ट करना, और उसका एक ही तरीका है, वो है सनस्क्रीन लगाना। मेरे पास में यहाँ पे इनके 2 सनस्क्रीन है।
एक है SPF 55 और एक है SPF 35। तो दोनों का SPF में डिफरेंस है, पर जो इसके इंग्रेडिएंट्स है बाकी वो सेम है। जितना ज्यादा SPF होगा हाइयर, उतना ज्यादा आपको आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल UV रेज से और सन से। तो जितना ज्यादा SPF हो उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे दो जो आपको SPF दिख रहे हैं, इसमें से एक जो है वो आ जाता है आपको हाई ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन, और दूसरा जो है वो है डेली ब्रॉड स्पेक्ट्रम। जैसे कि आप कभी भी बाहर जा रहे हो, बहुत ज्यादा सनरेज ना हो, या फिर आप एकदम से दोपहर में बाहर ना जा रहे हो, तो डेली बेसिस पे आप लगा सकते हो SPF 35। पर एकदम से धूप में, गर्मी में आपको बाहर जाना हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप SPF 55 यूज करिए। ये दोनों ही सनस्क्रीन जो है ये है वाटर रेसिस्टेंट नेचुरल सन ब्लॉकर विथ रास्पबेरी एक्सट्रैक्ट, कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट और एवोकाडो ऑयल। तो जैसे भी आपकी स्किन पे जो भी एरिया एक्सपोज होने वाली है सन से, बाहर निकलने से पहले आप उस सारे ही एरियाज में अच्छे से सनस्क्रीन को लगा लीजिए। जैसे कि हाथ हो गया या नेक एरिया हो गया, आपका पूरा फेस हो गया, उन सब में अच्छे से आप इसको लगा लीजिए। ये दोनों जो सनस्क्रीन है, सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, और आराम से ही आपकी स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इनकेस आपको परचेस करना हो तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां से आप खुद के लिए परचेस कर सकते हैं। वाव स्किन साइंस के सारे ही प्रोडक्ट्स होते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए। इसका मतलब ये है कि आपके स्किन पे या हेयर पे कोई भी इसका हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है। तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। मैं तो हमेशा से वाव के प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, आपके साथ में शेयर करती हूँ, पर फिर भी मेरे कहने पे अगर आप कुछ भी परचेस करते हो तो पहले पैच टेस्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सभी के स्किन और हेयर जो है वो अलग अलग होते हैं। लंच पे बना रही हूँ कद्दू चना दाल की सब्जी। ये अंगद की फेवरेट सब्जी है और अभी गर्मियों में खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इधर बना रही हूँ राइस, तो फटाफट 15 मिनट में मैं ये सब्जी बना लूंगी। वो काफी अच्छी खासी थी तो मैंने बाल सुखा लिए, फटाफट मैंने वॉश किया था। धूप में अगर आप बाल सुखाते हैं ना तो इतना अच्छे से ना सूख भी जाता है और बहुत ही घना हो जाता है बाल, मतलब वॉल्यूम बहुत ही ऐड हो जाती है। वो कितना भी आप ड्राई से करिए ना, थोड़े फ्लैट हो जाते हैं बाल, मुझे ऐसा लगता है। और उसमें ना चमक चली जाती है, मतलब थोड़ा सा वो बहुत ही जल्दी आपको लगने लगा कि रूखे से हो गए हैं। पर धूप में सुखाइए तो इतने अच्छे से सूख भी जाते हैं और वॉल्यूम भी ऐड हो जाती है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। 5 मिनट लगते हैं अगर अच्छी खासी धूप हो तो। फटाफट चलिए बना लेती हूँ लंच। अंगद को भी भूख लग गया है। सुबह डोसा तो 2 खाए थे, वो तो ऐसे ही पच गया है। तो ये बहुत ही जल्दी बनती है ये सब्जी। मैं कुकर में बनाऊंगी इसको, और थोड़ा से गरम मसाले, मतलब खड़े वाले का फ्लेवर आता है, इलायची भी डालती हूँ मैं इसमें, और थोड़ी सी शुगर डालती हूँ तो मिठास आ जाती है और फटाफट ये बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं, मैंने शायद सुना है ऐसा बचपन में, मुझे थोड़ा सा वेगली याद आ रहा है कि इस सब्जी को स्टू बोलते हैं क्या? आप बताइएगा कमेंट करके। कोई पर्टिकुलर नाम है क्या ये दाल और कद्दू की सब्जी को मिक्स करके क्या बोला जाता है? मुझे ठीक से याद नहीं आता है कि पर्टिकुलर नाम क्या है, पर हाँ ये वन ऑफ माय फेवरेट तो है। अंगद को भी बहुत पसंद है। थोड़ा सा डालेंगे इसमें जीरा। जीरा तो लगभग हर सब्जी में मैं डाल ही देती हूँ, एक तो पेट भी ठंडा करता है और मुझे इसका फ्लेवर भी अच्छा लगता है। और इसमें मैं ऐड करूंगी 2 लौंग। तो गरम मसालों का फ्लेवर ना इस सब्जी में बहुत अच्छे से आता है। उसके साथ में दालचीनी और 1 इलायची, 1 तेज पत्ता यानी कि बे लीफ, और हल्दी, कटे हुए प्याज, इसमें गार्लिक जब अच्छे से यहाँ पे आ जाता है ना, तो जो इसका छिलका होता है ना वो इस तरफ में सारा रह जाता है। तो ये बहुत अच्छा है, छिलका भी निकल जाता है और अच्छे से ये बारीक भी हो जाता है। उसके बाद मैं इसे डिश वॉशर में धो लेती हूँ। तो इसको पहले थोड़ा सा क्लीन करना पड़ता है लेकिन ये सबको, और फिर मैं डिश वॉशर में डाल देती हूँ, क्योंकि है तो ये स्टील का तो कोई दिक्कत नहीं होती है।
गुड इवनिंग। यहाँ पे आके अपनी गद्दी पे बैठ चुकी हूँ, क्योंकि ये वो गद्दी है, याद है, जजमेंट वाली गद्दी। यहाँ पे जो बैठता है वो खाना टेस्ट करता है, जजमेंट देता है, और वहां जो बैठता है वो खाना बना के लाता है। तो ये शाम के टाइम होता है तो ये बन जाती है मेरी जजमेंट वाली कुर्सी, क्योंकि अंगद जी बनाते हैं चाय, तो रडार पे वो रहते हैं। आपको पता ही है हर बारी क्या होता है। आज अंगद जी का एक थोड़ा सा पचका हुआ है, अजीब घटना घटी है इनके साथ। पहले किसी ने कमेंट किया था कि आप, मैं बोल रही थी ना कि ये दिखने में लगते हैं जिगर मोदी की तरह, तो पहले कमेंट आता है नो यू लुक स्मार्टर देन जिगर मोदी, तो अंगद खुश हो गए, तो मुझे बोल रही थी देखो ऐसा कमेंट आया। मैंने दोबारा कमेंट करती है कि नहीं, बिल्कुल भी तुम जिगर मोदी की तरह लगते नहीं हो, वो इतना हैंडसम है और तुम जोकर दिखते हो। जो सिंपल जो पत्ती वाली चाय होती है ना, उसी का फ्लेवर आ रहा है, जो फॉर अ चेंज मुझे अच्छी भी लग रही है। मतलब कभी कभी अच्छा लगता है, बहुत ही स्ट्रांग आ रहा है फ्लेवर। 3 hours later. ये पूरा घर अंधेरा करके मैं क्यों बैठी हूँ अगर आप सोच रहे हैं, तो इसीलिए क्योंकि मैं एक मधुमक्खी को भगा रही हूँ, और तब से मैं उसे भगाने की ट्राई कर रही हूँ, वो जा ही नहीं रही है। इसलिए मैंने पूरे घर के लाइट्स को ऑफ कर दिया है, और यहाँ बाहर बालकनी के लाइट को ऑन करके इसको खोल दिया है, ताकि वो लाइट देख के बाहर चली जाए। और जैसे ही मैंने बंद किया ना सारे लाइट्स, वो कहीं तो छुप गई है, और उसकी बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही मुझे। अब वो गई कि नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा। बाहर तो नहीं आई है, तो मैं अब कब तक वेट करूं। अंगद को मैंने, हाँ लगता है गई क्या, गई ये रही, देखिए आपको दिखेगी शायद, नहीं दिखेगी पता नहीं, यहाँ पे देखिए लाइट के पास, यस गई। अब मैं इसको कर देती हूँ बंद। चलिए मेरा मिशन पूरा हुआ, बाय बाय, एंजॉय योर नाइट। चलिए टिकड़मबाजी करके मैंने उसको बाहर निकाल ही दिया। शाम से परेशान कर रही थी, और मैं ना वो स्प्रे वगैरह लेके मारती नहीं हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है, तो मैं उसको ऐसे ही निकालने का ट्राई करती हूँ। फाइनली वो निकल गई। उसकी ना आवाज मुझे इतनी अनोइंग लगती है ना, वो इतनी जोर से आवाज करती है कि कुछ भी आप काम करिए ना, आपका ध्यान से उसकी आवाज पे जाएगी, तो वैसा। और अभी आई हूँ मैं बनाने के लिए डिनर में आज इतना गड़बड़ हमारा हुआ है ना, हम दोनों को ही पता नहीं क्यों भूख नहीं है। तो पहले डिसाइड किया कि क्या खाया जाए, कुछ हल्का फुल्का खाया जाए। अंगद कह रहे कुछ हल्का बनाओ, उतना भूख नहीं है, तो क्या करे नहीं करे, कह रहे पोहा बना दो। मैंने कहा रात को मैं पोहा मेरे खाने का बिल्कुल मन नहीं है। तो फिर म्यूचुअली हमने फाइनली डिसाइड किया है कि हम खाएंगे एक सैंडविच, वो भी सिंपल वाला जो चीज सैंडविच होता है, उसमें थोड़ी सी कुछ सब्जी डाल करके, जो भी आप मतलब है मेरे पास मैं डाल दूंगी, वैसा करके एक सैंडविच खाने का डिसाइड हुआ है। तो 9 बज रहे हैं, तो अब मैं बना लेती हूँ फटाफट में। टेस्टी तो लगता है, पर ये कोई डिनर जैसा है नहीं, पर भूख ही नहीं है तो करे क्या। मेरे साथ तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने कल रात को ठीक से नींद की नहीं है, तो पूरा दिन ही ना मेरा थोड़ा सा पेट भारी है। वो होता है अगर आपका नींद पूरा ना हो तो मेरा तो वो रीजन है। अब अंगद का क्या रीजन है मुझे नहीं पता, पर कह रहे नहीं मुझे भी भूख नहीं है। तो चलिए मैं तुरंत में बना लेती हूँ, फटाफट ग्रिल कर लूंगी तो इजिली बन जाएगा। सैंडविच रेडी। ये सबसे इजी वाली सैंडविच है, क्योंकि इसमें चीज है ना, तो मुझे किसी चीज की और जरूरत ही नहीं पड़ती है। चीज है इसलिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब समझ रहे हैं ना आप। चीज का फ्लेवर इतना अच्छा होता है, अदरवाइज तो बहुत कुछ डाल सकते हैं आप। जैसे मैं तो कई बार इसमें ऐसा करती हूँ कि सॉसेज ऐड कर दिया, या कई बार इसमें एग ऐड कर दिया, आलू ऐड कर दिया, अलग अलग चीजें आप ऐड कर सकते हो। पर जिसको सिर्फ चीज का टेस्ट अगर अच्छा लगता है ना, तो उसको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो है मैं और अंगद, हम दोनों के लिए ऐसा ही है। तो बस यही खाएंगे और कुछ खाएंगे नहीं, तो हो गया हमारा डिनर रेडी। और इसी के साथ मैं ये आज का व्लॉग यहीं तक रखती हूँ, और आशा करती हूँ आपको मेरे साथ ये दिन बिता करके अच्छा लगा हो। कट की जो आवाज आ रही है ना, ये उसी से आती। कई बार तो ऐसी आवाज आती है कि मानो क्या हो गया है, पर उसका ये तरीका ही है। एनीवेज चलिए मैं रखती हूँ आज का व्लॉग यहीं तक, मिलती हूँ आपसे अगली बार, बाय बाय।